हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. सो टुडे दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑन चैप्टर triangles. We have some questions are left. So today is the last lecture on triangles. So moving on to the question number 8. Read out the question from your book. In this question 8, it is given that in the given figure, two chords AB and CD of a circle intersect each other at the point P when produced outside the circle. Prove that triangle PAC similar to triangle PDB and PA cross PB equal to PC cross PD. This is we have to prove. Okay, let us first draw the diagram carefully. So this is the diagram in which two chords AB and CD of a circle intersect each other at the point P when produced outside from the circle. तो हमें ट्रायंगल PAC और ट्रायंगल PDB, हमें ये दोनों ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल PAC ये वाला जो बन रहा है और ट्रायंगल PDB ये पूरा बन रहा है, इसको सिमिलर करना है. ओके, लेट्स डू दिस. सॉल्यूशन. ओके, सो सबसे पहले हमने ये दो ट्रायंगल पकड़े, इन ट्रायंगल PAC एंड ट्रायंगल PBD. ओके, हमें क्या दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है. तो हम ये बोल सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल में एंगल P कॉमन है, मतलब एंगल APC इसमें भी है और एंगल PBPD में भी है. तो ये बात कॉमन हो गई, पहला एंगल कॉमन हो गया. दूसरा हम ये बोल सकते हैं जो एंगल ACP है, मतलब ये वाला एंगल ACP, ये वाला एंगल ACP बराबर एंगल ABD के. क्यों? हम ये बात जानते हैं कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल बराबर होता है अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के. ये इंटीरियर एंगल है ना, ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल ACP हुआ, ये इंटीरियर एंगल हो गया. तो ये दोनों एंगल इसके बराबर होंगे ना. तो हम ये बात समझते हैं कि इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल. तो हमने लिख दिया कि एंगल ACP बराबर होगा एंगल ABD के. ठीक है, हम समझ गए ना, क्योंकि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, तो एक सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों सिमिलर हो गए. पहला पार्ट तो डन. ठीक है, दूसरी बात में हमें क्या करना है, PA बराबर क्या है, PA मल्टीप्लाई PB इक्वल टू PC मल्टीप्लाई PD, ये करना है. अब मुझे ये पता है कि ये दोनों ट्रायंगल जब आपस में सिमिलर है, ये छोटा वाला और बड़ा वाला, तो वी कैन राइट इज ए प्रोपोर्शनल लाइक PC अपॉन PB equal to PA upon PD. We can write this as proportional. Now cross multiply, PC multiply PD equal to PB multiply PA. ये देखो, ये हमारा आ गया आंसर. ठीक है, प्रोपोर्शनल करके लिख सकते हैं हम. ठीक है, सबसे पहले तो हमें उसको सिमिलर करना था, तो सिमिलर हमने ए क्राइटेरियन से उसको सिमिलर कर दिया. फिर उसमें उसको करना था मल्टीप्लाई करके. एक्चुअली में वो प्रोपोर्शन के फॉर्म में ही दे रखा है, पर थोड़ा सा लेंथी करने के लिए उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया. डेट्स इट. तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से कर लेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9. सो व्हाट इज द क्वेश्चन? Read out the question from your book carefully. See, this is the question number 9 of your book. In the given figure, D is the point on side BC
of triangle ABC such that BC BDCD equal to ABAC. Prove that AD is the bisector of triangle BAC. Let us first draw the diagram and understand it. So this is the diagram. Here D is the point on a side BC of a triangle ABC. तो BDCD इक्वल टू ABAC. तो हमें ये बताना है कि AD बाइसेक्टर है BAC का. बाइसेक्टर है तो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा, यही हमें शो करना है. ठीक है, सबसे पहले हम लिख देंगे, वी कैन राइट ABC is a triangle in which, ये तो गिवन में लिख देंगे ना हम, D is a point on side BC. ये बात हमें गिवन है. इस तरीके से कि ये भी गिवन है हमें, BDCD बराबर है ABAC के, गिवन है. टू प्रूव में क्या लिख देंगे, AD is the bisector of triangle BAC. ठीक है, तो अब प्रूफ इसका स्टार्ट करते हैं करना. इतना तो आ गया पहले समझ में, अब आगे स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना. देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन किया. ये हमारा डायग्राम था ABCD वाला. मैंने क्या किया, AB वाली लाइन को आगे प्रोड्यूस किया P पॉइंट तक एंड देन ज्वाइन C टू P. ध्यान से देख लो, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर आएगा, राइट हैंड साइड बनेगा, वो तो बना लेना आप लोग. ठीक है. सो इन द गिवन फिगर लेट अस एक्सटेंड BA टू P, है ना. ये लिख दिया कि हमने क्या क्या किया, सच डैट AP बराबर AC हो गया. इस तरीके से किया कि AP बराबर AC हो गया. नाउ ज्वाइन P टू C. ठीक है, इतने बात हमने कर ली पहले. फिर हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे ये वाला. अब देखो, हमने जब इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन P टू C, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये बात लिख सकते हैं कि BD अपॉन CD, देखो इस ट्रायंगल में BD अपॉन CD इक्वल्स टू AB अपॉन AC. इस ट्रायंगल प्रपोर्शन करके हम लिख सकते हैं ना, BD अपॉन CD इक्वल्स टू AB अपॉन AC. अब हमें ये पता है कि AC बराबर है AP के, दिख रहा है, AC बराबर है AP के. तो क्यों ना AB की रिप्लेस करके, सॉरी AC को रिप्लेस करके लिख दिया जाए AP. कितना हो जाएगा, BD अपॉन CD इक्वल टू AB अपॉन AP. देखो, जो ये AB है, AB बराबर AC है और AC बराबर AP है, तो AB की जगह AP लिख दूँ, AB की जगह AP लिख सकते हैं ना, AP बाई AC. फिर से समझ लेते हैं इस बात को. मैंने क्या बोला, AB बराबर AC है और AC बराबर AP है, तो AB बराबर AP लिख दिया, ये लिख दी वैल्यू. ठीक है, फिर हम आगे मूव करते हैं. अब देखिए, बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी गेट. अब हमने बोल दिया जब ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलती है कि इसके अकॉर्डिंग AD पैरेलल हो गया PC के. ये BPT का कन्वर्स हो गया ना, ये रहा. अब हमें देखो ये ट्रायंगल पता है, इस ट्रायंगल में एंगल BAD, ये वाला एंगल BAD और ये वाला एंगल, ये वाला, ये आपस में बराबर हो गए. क्यों, क्योंकि जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो गए ना. एंगल BAD बराबर हो गया एंगल APC के, सॉरी APC के, इसके सॉरी कहाँ बना दिया. ये देखो ये लाइन है ना, ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो गया बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. तो ये हमने करस्पॉन्डिंग एंगल वाली बात कर दी. अब देखो ये वाला एंगल DAC और ये वाला एंगल बराबर होगा रेड वाले पेन से जो मैंने बना रही हूँ. क्यों, अल्टरनेट एंगल, ये अल्टरनेट एंगल्स वाली बात कर दी.
तो आप फिगर में देखो कि AP बराबर AC है, AP बराबर AC है, ये बात हमें पता है। और एंगल, और ये वाला एंगल, इसके एंगल APC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हुए, क्योंकि हमें पता है आइसोसेलेस एंगल के जब दो साइड बराबर होते हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। तो ये और ये एंगल आपस में बराबर हो गए, ये हो गए। अब इन तीनों को आपस में कंपेयर किया, इक्वेशन फर्स्ट को, सेकंड को और थर्ड को कंपेयर करो आपस में। तो एंगल BAD APC के है, APC किसके, ACP के, तो ये इसके बराबर हो गया। अब BAD बराबर हो गया जब APC के, ठीक है, तो AD बाइसेक्टर का काम किया, तभी तो इक्वल हिस्सों में बांटा उसने उसको, BAC को, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। इसको हम ध्यान से कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोपोर्शनल्स बनाए, फिर कन्वर्ट्स ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो हम कह सकते हैं वो दोनों लाइन पैरेलल हैं, AD पैरेलल हो गई PC के, फिर पैरेलल होने के कारण क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए और अल्टरनेट एंगल्स बराबर हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो गए। और जो नया वाला फिगर है जहाँ से लाइन ड्रॉ करी, वहाँ AP बराबर AC हो गया। तो जब हमें पता है आइसोसेलेस एंगल की दो साइड बराबर होती है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होते हैं। फिर तीनों इक्वेशन को कंपेयर किया, फिर मिल गया AD बाइसेक्टर है तो इसको मतलब इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा। ठीक है, ध्यान से करना इसको। Now see, we have the question number 10. Read the question number 10 very carefully from your book. Nazima is flying fishing in a stream. The tip of her fishing rod is 1.8 meter above the surface of the water, and the fly at the end of the string rests on the water 3.6 meter away and 2.4 meter from a point directly under the tip of the rod. Assuming that her string from the tip of her rod to the fly is taut, how much string does she have out? If she pulls in the string at the rate of 5 cm per second, what will be the horizontal distance of the fly from her after 12 seconds? सबसे पहले इन्होंने गिवन है डायग्राम, तो डायग्राम बना लेते हैं। आप लोग अपनी बुक से देख लो डायग्राम इसका। देखिए डायग्राम बना हुआ है, नाजिमा इस फ्लाइंग फिशिंग इन अ स्ट्रीम, मतलब वो मछली पकड़ रही है। तो वो 1.8 मीटर जो डिस्टेंस है पानी से उसकी फिशिंग रॉड की टिप की डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमें दे रखा है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, फिशिंग रॉड से पहले तक की उसकी डिस्टेंस कितनी है, 2.4 मीटर, और उसके पास से उसकी डिस्टेंस है 1.2 मीटर, तभी तो टोटल मिला के 3.6 मीटर हुआ, ठीक है। इतना आया पहले समझ में क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। इसमें हमें क्या बोला हुआ है कि 3.6 मीटर अवे, ये टोटल तो 3.6 है, लेकिन हम मेंशन ये है कि 2.4 यहाँ से जहाँ से पकड़ते हैं ना मछली, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2.4 है, तो बचा हुआ कितना निकल गया, 1.2, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। तो देखिए इस डायग्राम में ना मेन पॉइंट बना लिया अलग से ट्रायंगल लेके। देखो ए पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट ए हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। ध्यान से देख लेना डायग्राम, डायग्राम के अकॉर्डिंग बना लिया जो जो हमें गिवन था। ये 1.8 मीटर हो गई, ये 2.4 मीटर हो गई, और इसके बाद की मतलब कि इसके बाद की 1.2 मीटर हो गई।
ठीक है। तो देखो ये 1.8 है और ये 2.4 है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस लगा दी, जिससे AC मिल गया। AC मिल गया 3 मीटर का, ये मिला AC 3 मीटर। अब हमने क्या बोला, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शी पुल्ड आउट इन 12 सेकेंड बी BD। ये है ना 12 सेकेंड में निकल दिया BD, माना उसकी लेंथ है किसकी, उसकी रस्सी की। देखो ये वाली लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये वाली, ठीक है, ये 12 सेकेंड में निकल रही है। तो देन द न्यू लेंथ ऑफ फ्लाई, ये कितना हो जाएगा 0.05 मल्टीप्लाई 12। क्यों 0.05 मल्टीप्लाई 12 क्यों किया हमने न्यू लेंथ ऑफ द फ्लाई? क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये कह रहा है। तो सेंटीमीटर को सबसे पहले हमने कर दिया मीटर में चेंज। तो 5 सेंटीमीटर है, कितना आएगा 0.05 मीटर। अब इतना पर सेकंड है ना, तो सेकंड के अकॉर्डिंग क्या निकल गया, ये 0.05 मल्टीप्लाई 12, तो ये निकल गया हमारे पास न्यू लेंथ ऑफ द रोड। तो बची हुई AD कितनी निकलेगी, AD टोटल तो 3 गिवन थी ना, तो बचे में से इसको माइनस कर दिया, 2.4 निकल गई। अब ट्रायंगल ABD में पाइथागोरस लगा दी, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब BD निकालना है यहाँ से, जैसे ऐसे लगाई ना हमने यहाँ पे, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस का BD का स्क्वायर। AD हमें कितना दे रखा है, AD निकाला 2.4, AB 1.8 और BD तो हमें निकालना ही है। तो इसको स्क्वायर करके इधर ले गए, कितना हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। सॉल्व करना, BD आएगा 1.59 मीटर। लेकिन हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द फ्लाई निकालनी है, हॉरिजॉन्टल में मतलब नीचे की तरफ। तो जब BD इतना निकला, मतलब ये BD हमारा कितना आया 1.59, तो हॉरिजॉन्टल इसमें इतना भी तो ऐड करेंगे। अब ये मत बोलना ये क्यों नहीं ऐड किया, ये नहीं ऐड करना। हॉरिजॉन्टल मतलब जितना उसका यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का बन रहा है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। सो हाउ दिस क्वेश्चन इज़ डन नीटली, you have to do all the questions of triangles very carefully, do all the examples and ask your doubts and do all the questions self. Thank you for today.